जय शंकर महादेव। कैसे हो आप सब? आई हो अपनी जिंदगी में तुम खुश हो गए, मस्त हो गए। आज हम बात करते हैं ब्रेकअप हो जाने के बाद हम अपने पार्टनर को फोर्स करते हैं कि तुम ऐसे बात कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। अगर तू ऐसा नहीं करेगी, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो हम तेरे ऊपर केस कर देंगे। तेरी फोटोज, न्यूज, जो पिक्चर्स होती है, वीडियोज होती है, मतलब हर आज के टाइम पे हर कोई संभाल के रखता है। और ये कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम्हारे फोन में है तो मेरी सलाह मानो, मेरी बात मानो, अभी के अभी डिलीट कर दो। अगर रखोगे तो कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। इसका कोई इलाज नहीं है। जिस टाइम पे तुम्हारे ऊपर केस होगा, पकड़े जाओगे, तो भैया टांगे टेढ़ी हो जाएंगी तुम्हारी। बैठ के अच्छे से हग नहीं पाओगे। सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, ठीक है? तो किसी को फोर्स नहीं कर रहा है, ठीक है? तुम मेरे से बात कर, तुम मेरे साथ रह, तुम मेरे साथ रिलेशन में रह, तुम मेरे साथ ऐसा कर, ऐसा कर, ये अगर वगैरह चीजें नहीं करनी है। ठीक है, तुम्हारा रिलेशन था 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जितना भी था तुम्हारा पुराना, ठीक है? अब सामने वाली बंदी या बंदे का मन नहीं है तुमसे, तुम्हारे साथ रहने का, तुमसे बात करने का, ठीक है ना? तुम उसको क्यों फोर्स कर रहे हो? ज्यादा फोर्स करोगे, जैसे क्या होता है, जैसे कोई सुसाइड कर लेता है, भूत बन जाता है। तो भूत बनने के बाद क्या होता है, जो आत्माएं होती है वो क्या होती है, भटकती है इधर उधर। फिर वो क्या करता है, जैसे तुम ज्यादा परेशान करने लग जाते हो किसी इंसान को, तो इंसान क्या करता है, बाबाओं के पास भागता है। अच्छा तांत्रिक जब उसे मिल जाता है तो वो क्या करता है, चलो और ऐसा पकड़ता है, शीशी में तुम्हें बंद करता है, डेली गिन के तुम्हारे पिछवाड़े पर 10 चिमटे मारता है, ताड़ ताड़ कर जाए। फिर तुम तड़पते हो वहां पे कि बाबा छोड़ दो, बख्श दो, हम कभी नहीं उसके बाद जाएंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा गलती होगी बहुत। तो सेम ऐसे ही अगर तुम अपनी बंदी को परेशान करो, अपने बंदे को परेशान कर रही हो ना, तो वो क्या करेगा, कोर्ट जाएगा, पुलिस जाएगा, थाने जाएगा, तुम्हारे पास केस करेगा। यही तो करेगा ना, क्योंकि तुम उसे क्या करो, फोर्स कर रहे हो अपने साथ रिलेशन में रहने के लिए। देखो सिंपल से फंडा है, पाबंदियां लगाने से रिलेशन लॉन्ग टाइम तक नहीं चलता। हम क्या करते हैं, पाबंदियां लगाते हैं, ठीक है? आज के टाइम पे हर बंदा या बंदी फ्रीडम ही चाहता, और पाबंदियां वही लगाता जो तुम्हें दिल से चाहेगा। अदरवाइज जो यूज लेना चाहेगा वो तुम्हारे ऊपर पाबंदियां नहीं लगाए। जहां तुम्हारा दिल कर रहा है वहां जाओ, आजाद हो उसकी तरफ से, ठीक है? और आजादा भी आजाद रहना, क्योंकि खबर तो होनी चाहिए ना। जैसे रिलेशन में है तो तुम्हारी बंदी या बंदा कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, हालांकि इतनी पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए, बट थोड़ी बहुत तो लगानी चाहिए। हमें पता तो होना चाहिए यार कि हमारी बंदी है, हमारी या बीवी है, कहीं पे जा रही है तो हमसे पूछ की जाए, बता के जाए कि वहां पे जा रही फलानी जगह, अपनी दोस्त के साथ में जा रहे हो। अगर वो चीट करके पकड़ जाती, तुरंत 10-20 जूता निकाल के मारो, चाहे वो बंदी चाहे वो बंदा है। डरना नहीं, घबराना नहीं। बट हम लौंडों के अंदर बहुत बड़ा डर बैठा है भैया, कि बस छोड़ के चली जाएगी, जिंदगी झंड हो जाए। उससे अच्छी तुम्हारा इंतजार कर रही, बस तुम निकलना नहीं चाहते हो। अब मान लो कोई तुम शर्ट तुम्हें अच्छी लगी है, तुम्हें पैंट अच्छी लगी, तो उस पैंट को कितने दिन तुम पहनोगे? सुबह पहन ली, रात को पूरा दिन पहन के रखा, रात को सोते टाइम उसी को पहन कर रखे हो, हगने मूतने उठते बैठते हर जगह तुम वही पहन के जा रहे हो। कितने दिन पहनोगे? 1 दिन, 2 दिन मैक्सिमम। तीसरे दिन उतार के फेंक दो, क्योंकि उसमें से बदबू आने लग जाती है, ठीक है? सेम रिलेशन है, ऐसी रिलेशन है, इसके कुछ चेंजेस नहीं है। रिलेशन में क्या होता है, जैसे तुम बात करो, ठीक है, डेली डेली एक ही चीज तुम बात करो, बेबी क्या किया तुमने, सुबह क्या खाया, ब्रश किया, आगा मुंह था, कहाँ कैसे किया, सब यही चीजें तो बातें होती हैं। अपनी लाइफ के बारे में तुम बता दो कि बेबी हमें ये चीज पसंद नहीं है, ये कलर नहीं पसंद, ऐसे कि इस कलर की चड्डी नहीं पहनते हैं, इस कलर की बनियान नहीं पहनते, ये चीजें हमें बिल्कुल नहीं पसंद है, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। यही चीजें तुम बातें करते हो। इसके अलावा कुछ है तुम्हारी जिंदगी में? नहीं है ना। बस वही चीजें मैं डेली 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 एक ही चीज बस, हो ही जाना, शादी करेंगे, बच्चे करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, करोगे, हर कोई करता है। तुम कोई अनोखे हो, अलग हो तुम? नहीं हो ना। अब जिस टाइम पे तुम्हारी बंदी या बंदा धोखा देता, चीट देता, फिर तुम्हारी ऐसे पड़ती है, ऐसा सिस्टम होता है ना, फिर ऐसा 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 होता है। फिर तुम चीखते हो, हाय भैया बहुत दर्द हो रहा है, बहुत बहुत असहनीय पीड़ा हो रही है। अब क्या करें? तो करना कुछ नहीं, जाओ और पेड़ से उल्टा लटक जाओ, पैर ऊपर बांधो, गर्दन नीचे लटकाओ, और कम से कम 1 घंटा डेली लटको, लटको, पुशअप्स लगाओ, जिम जाओ, अपनी बॉडी बनाओ, ठीक है? अपनी डाइट के ऊपर ध्यान दो, सुबह जल्दी उठो। 11-11 बजे तक सो के उठोगे तो तुम्हारी बंदी के तुम्हारे दिमाग में बैठेगी ना, यही तुम 5 बजे उठे, सो के यही तुम 5 बजे उठो, सो के 1-2 घंटा नाम जप करो, भगवान का पूजा पाठ कीर्तन करो, ठीक है? जिम जाओ, अच्छी डाइट लो, अच्छी जॉब पे जाओ। वो तुम करना नहीं चाहते, बस सुबह गया, रात को 3 बजे सो रहे हो, सुबह 11 बजे उठ रहे हो, सो के उसके बाद ब्रश किया, मम्मी ने तुम्हारे बेड पे चाय दे दी, खाना दे दिया, फिर तुम सजाई उठ गए, फिर उसी में उसे फिर उठ गए तुम 2 बजे, उठे, नहाए धोए, उधर बाहर घूम फिर के आए। फिर वही चीजें, तुम्हें यादें जो होती है वो तुम्हें नोच नोच के खाती हैं। पास्ट कभी फॉरगेट होता ही नहीं है मेरे हिसाब से। अगर तुम उसे फॉरगेट करना चाहते हो, उसका एक एक दौर तुम्हें मिटाना होगा, डिलीट करना होगा अपने फोन से। वो तुम मिटाना ही नहीं चाहते हो, तुम्हारे हाथ ऐसे ऐसे कांपते हैं कि भैया
फ़ोटो डिलीट कर देंगे, यार ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? यार मतलब हमारी बंदी इतनी पुरानी है, हम कैसे उसे डिलीट कर सकते हैं? उसकी मेमोरीज़ को कैसे डिलीट कर सकते हैं? पर तुम्हें करना ही होगा, नहीं करोगे तो डिप्रेशन में जाओगे, स्ट्रेस लेवल अपना बढ़ाओगे, रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, रात को चीखोगे, चिल्लाओगे, तुम्हारी चीखें सुनने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई भी नहीं है, ठीक है? चाहे तुम रो लो, चिल्लाओ, तड़पो, कुछ भी कर डालो और अपनी बंदी के जो रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट करी जा रहे हो, ऐसे हाथ जोड़ लेते हो, पैर पकड़ लेते हो जाके, बेबी मान जाओ, हमारी ज़िंदगी में फिर से वापिस आ। थूकता हूँ तुम्हारी ऐसी घटिया ज़िंदगी पर मैं। कोई बंदी बंदा 10 जगह मुँह मार के आ रहा है, पता नहीं उस इंसान ने उसे कैसे-कैसे छुआ होगा, कहाँ-कहाँ से छुआ होगा, कैसे क्या-क्या उसके साथ में किया होगा, कैसे तुम उसे हाथ लगाओगे, कैसे तुम अपने मुँह से उसे मतलब उसके माथे पे किस करो, कहीं भी किस करो, कैसे तुम उस बंदी को मुँह लगाओगे, तुमने कैसे? मतलब उस मुझे तो अपनी बंदी का फेस और गटर ग गंध देखना सेम लगता है अभी के टाइम पे, क्योंकि वो एक जगह टिकी नहीं, 4 से 5 से रिलेशन रख रही है, तो उसे क्या कहोगे तुम? क्या? मतलब मेरे मुँह में सब वापस आके मैं अपनी ज़बान को गंदी नहीं करना चाहता और ये बात वो बहुत अच्छे से जानती है कि कितनी घटिया, कितनी गंदी किस्म की उसकी वो है। ऐसा नेचर है उसका, मतलब समझ नहीं मतलब मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि उसमें मतलब कहाँ पे मेरे से चूक रहेगी प्यार करने में। सब कुछ किया मैंने उसके लिए 3 बजे जाग रहे, 4 बजे जाग रहे, हर वो चीज़ बताई उसे मैंने, वो किसी से बात करते ही मेरे दिल में ऐसा-ऐसा होने लग जाता है कि भैया चली ना जाए, चली गई आज वो, ठीक है? हम भी मुझे पता है ब्रेकअप हो जाने के बाद ज़िंदगी थोड़ी टफ होती है, मूव ऑन नहीं कर पाते, रोते हैं, चीखते-चिल्लाते हैं, हर किसी के लाइफ में होता है। तो मैं इस मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ़ तुम्हारे साथ में हो रहा है, डिप्रेशन में हर कोई इतना बड़ा टैबलेट आता है जो डिप्रेशन का, रेड कलर का होता, खा के तब मुझे नींद आती थी, समझ नहीं आती, दिमाग ना फटने लग जाता था। ये सिस्टम यहाँ से मैं गंजा हो गया था, यहाँ से इतना ये जो देख रहे हो ये ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, 70-80 हज़ार रुपए। जैसे पीठा बनाते देखे हो कैसे पीठा को ऐसे-ऐसे करके छेदते हैं, ये पूरा सिर यहाँ से ऐसे सुइयों से ऐसे छेदते हैं। जाके यूट्यूब पे सर्च कर लेना हेयर ट्रांसप्लांट कैसे करते हैं, 3D मॉडल में देख लेना या यूट्यूब पे जाकर तुम देख ही लेना ऐसे हेयर ट्रांसप्लांट। सोचो कितना पेन सहा मैंने, पहले ब्रेकअप हुआ उसके बाद वो उसके से लिए रोए, चिल्लाए, तड़पे, रात को सोए नहीं, गिड़गिड़ाए, भिखमंगे बन गए, हाथ जोड़े रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट की उसकी कि यार प्लीज़ मेरे से बात कर ले, हमारी ज़िंदगी में फिर से वापस आ, हम अपने मसले को सुलझा लेंगे ना, तो मेरे साथ आ तो सही। वो बोली नहीं, 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 बस एक ही चीज़, ठीक है? तो मैं पागल हो गया था, डिप्रेशन में जा रहा था, रात को नींद नहीं आती थी, ठीक है? बाल ये सब सिस्टम झड़ गया था। सोच के देखो कितना दर्द झेले, एक घटिया रिलेशन में पड़ गए। तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है, तुम गंजे नहीं हो, सब चीज़ें तुम्हारे पास हैं, तो अभी आपके पास अच्छा टाइम है, गोल्डन टाइम है। मेरा जो सजेशन है, मोटिव है बताने का, तुम्हें समझाने का, वो सिर्फ़ यही है कि अपनी ज़िंदगी में भाई खुश रहो, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है? और ब्रेकअप सभी के लाइफ़ में होता है, तुम इकलौते नहीं हो, हर कोई रोता है, हर कोई चीखता है, तुम रो, चीखो, चिल्लाओ, बस के 10 दिन रो लो, 15 दिन रो लो, 20 दिन डेडलाइन होनी चाहिए, बस इसके बाद कुछ नहीं। नहीं कुछ हो रहा, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, वृंदावन चले जाओ, कम से कम 10 दिन लगा के आओ, हर वो मंदिर घूमो, यमुना किनारे जाओ, देखो वहाँ पे रहस्य देखो, क्या है प्रभु की माया। ऐसी जगह उलझे पड़ो जो मल-मूत्र के द्वार में उलझे पड़ो, भैया बहुत सुंदर है, वो बहुत अच्छी है, अपने आप को सिंगल रख के देखो। मेरे कहने से सिर्फ़ 6 महीना, 6 महीना, मैं ये नहीं कहता 2 साल, 10 साल, सिर्फ़ 6 महीना, इतनी ज़िंदगी मस्त होती ना भाई, आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, ठीक है? तो यार अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, ये लड़कियाँ, ये लड़के आते-जाते रहेंगे, किसी के लिए रोना नहीं, तड़पना नहीं, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं है, ठीक है? जो आ रहा है ठीक है, मोस्ट वेलकम, जो जा रहा है उसका टका के गाँड पे लात मारो, कि निकल जाओ हमारी ज़िंदगी, क्योंकि क्लेश ही होता है। जितने ये जो निकलते हैं ना तुम्हारी ज़िंदगी, ये परेशानियाँ होती हैं तुम्हारी ज़िंदगी में, ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना चाहिए, उनके पिछवाड़े पे टका के लात मारनी चाहिए, निकलो हमारी ज़िंदगी से, ठीक है? खुश रहो यार।